पंडित जी, क्या मंदिर में सीसीटीवी कैमरा है? यहाँ कोई कैमरा नहीं है बेटा। ऐसे कैसे कोई अपना बच्चा मेरे हाथ में डालकर चला गया? कहीं तुमने माता रानी से बच्चे का आशीर्वाद तो नहीं मांगा था, तो उन्होंने तुम्हारी झोली भर दी। ये बच्चा यहाँ पर किसी का नहीं लगता। पंडित जी, इसकी बेचारी माँ तो बहुत परेशान हो रही होगी ना इसके लिए। बेटा चुप हो प्लीज, प्लीज ऐसे रो मत, चुप हो। बड़े प्यार से आपने बच्चे को सुला दिया। क्या आप भी एक माँ हैं? इसमें तो लिखा है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। नहीं पंडित जी, शायद इसकी माँ इसके लिए परेशान हो रही होगी। पंडित जी, मैं इस बच्चे को यहीं आपके पास इस मंदिर में छोड़कर जा रही हूँ। शायद इसकी माँ इसे ढूंढते हुए यहाँ पर आए। इस अनजान बच्चे के साथ मुझे इतना खिंचाव क्यों महसूस हो रहा है? इसे यहाँ छोड़ने के लिए मन क्यों नहीं मान रहा? चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, ऐसे रो मत, सब ठीक। देखो बेटा, तुम एक काम करो, अपना नाम, पता और फोन नंबर दे दो। इसके माँ बाप आएंगे ना, तो मैं उन्हें बता दूंगा कि बच्चा तुम्हारे पास है। और बेटा, इस तरह से ना बच्चे को मंदिर में छोड़ना सही नहीं है। पंडित जी, मैं इसे पुलिस स्टेशन लेकर जाती हूँ। नहीं बेटा, ये बच्चा इतना छोटा है कि पुलिस स्टेशन में लोग इसका ख्याल नहीं रख पाएंगे। और फिर ये अगर जाग गया ना, तो डर जाएगा पुलिस वालों को देख करके। बेटा, हमें तो लगता है माता रानी ने तुम्हें सच में आशीर्वाद के रूप में ये बच्चा दिया है। देखो बेटा, मंदिर खाली हो गया है और कोई बच्चे को लेने नहीं आया। शायद किसी माँ की मजबूरी थी जो बच्चे को छोड़ गई, और किसी माँ को इसकी जरूरत है, तभी माता रानी ने ये बच्चा तुम्हारी गोद में दिया है। फिलहाल बेटा, ये बच्चा तुम ले जाओ। इसके माँ बाप आएंगे तो मैं उन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगा। एक अनजान बच्चा तुम्हारे से कितनी जल्दी घुल मिल गया, ये माता रानी का इशारा नहीं तो और क्या है। हम लोगों को मंदिर से घर आए हुए इतना वक्त हो गया है, और ये रूही महारानी पता नहीं अब तक आई क्यों नहीं। माँ जी, आप शांत हो जाइए, मैं रूही को अभी फोन करती हूँ। मम्मा, मैंने फोन किया था लेकिन रूही भाभी ने अपना फोन नहीं उठाया। हद है। अरे घर में इतने काम पड़े हैं, खाना बनाना है और न जाने कितने काम, और ये महारानी साधु संतों की तरह भजन करने बैठ गई है मंदिर में। ये सारा काम मेरे सर पे ना आ जाए। नार बेटा, रूही कहाँ पर? तुम उसे लाने गए थे। हाँ, मैं जा ही रहा था उसे पिक करने, फिर उसका मैसेज आया कि वो खुद आ रही है। मैं आधे रास्ते से घर वापस आ गया। हाँ, पर घर आई तो नहीं ना? कहीं अपनी बहन के आंसू पोंछने के लिए मायके तो नहीं चली गई?
रूही जी, देखा ना आरजी, आप भी इसकी मुस्कान पर फिदा हो गए ना। ये बच्चा है ही इतना प्यारा। ये तुम किसका बच्चा उठा कर लेकर आई? हाँ रूही, ये बच्चा तुम्हें कहाँ मिला? मंदिर में। मंदिर में? माँ बनने की लालसा में तुमने किसी दूसरी माँ की गोद सूनी कर दी, उसका बच्चा चुरा कर ले आई। नहीं नहीं दादी, मैं किसी का भी बच्चा उठा के नहीं लाई। अब बेटा चुप हो, बेटा ऐसे रोते नहीं है। चुप हो। क्या हुआ बच्चे? क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? रूही, शायद इसे भूख लगी होगी। हाँ नाहर जी, आप इसे पकड़िए, मैं इसके लिए दूध लेकर आती हूँ। अरे लेकिन दादी, पहले बच्चे को चुप हो जाने दीजिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देती हूँ। ये लो बेटा, प्लीज ऐसे रो मत। रोमिल जी, नाहर भैया, भाभी और ये बच्चा कितना परफेक्ट परिवार लग रहा है ना। क्या नाटक लगा रखा है तुम लोगों ने? किसका बच्चा चुरा कर ले आई हो तुम? अरे समर को तो हमने जेल जाने से बचा लिया, पर तुम क्या बच्चा चोरी के इल्जाम में पूरे परिवार को जेल भेजना चाहती हो? दादी, ये बच्चा ना ही मैंने चुराया और ना ही किसी से छीना है, बल्कि ये बच्चा तो खुद माता रानी ने अपने आशीर्वाद से मेरी झोली में डाला है। बच्चा ना हुआ जैसे कोई नारियल हो गया कि कोई आया और तुम्हारी झोली में डालकर चला गया। रूही, सच सच बताओ, किसका बच्चा चुराया है तुमने? दादी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में ये बच्चा नहीं चुराया है। नहीं, मैंने मंदिर बंद होने तक इंतजार भी किया, पर कोई भी इस बच्चे को लेने नहीं आया। और दादी, मैं पंडित जी को अपना नाम, पता सब कुछ देकर आई हूँ। जैसे इसके माँ बाप का पता चलेगा वो हमें फोन करेंगे, पर तब तक इस बच्चे को यहीं हमारे साथ ही रखना होगा। एकदम चुप। दादी, 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 क्या कर रही है? दादी, 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 माँ, ये क्या कर रही हो आप? दादी, 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 क्या है दादी? माँ, दादी, दूर हटो, कोई हाथ नहीं लगाएगा दादी, दादी, ये क्या कर रही है? देखिए ना, कितना छोटा बच्चा है, इसे कितनी तकलीफ हो रही होगी और धूप में कितनी है। दादी प्लीज ऐसे मत कीजिए, आप उसको इतनी धूप में ऐसे कैसे बिठा सकती हैं? दादी बहुत धूप है, वो बेचारा जल जाएगा। प्लीज दादी, क्या करिए, जाने दीजिए। रूही, उठाओ उसे। खबरदार रूही, खबरदार जो इस बच्चे को अंदर लेके जाने के बारे में सोचा था। और अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना अपनी रुचिता माँ की तरह एक कचरे से उठाए हुए बच्चे को घर ले जाने का, तो अपने मायके जाकर करो ये सब। हम हमारे दादा दादी की तरह नहीं है जो एक घर में रख ले।
हमारा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं जो कहीं से भी बच्चा उठा कर ले आओ और हम रख ले उसे घर में। दादी आप प्लीज समझिए ना, देखिए वो कितना छोटा है। इतनी रूही, धूप जितनी में वो- तुम्हारी उम्र है ना, उससे ज्यादा समझदारी है मुझ में, तो मुझे तो मत ही समझाओ। नहा, रुको। अगर किसी ने भी बच्चे को हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस कीजिए दादी, प्लीज बस कीजिए ना। दादी, एक माँ होकर इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है आपका? एक नन्ही सी जान को धूप में तड़पने दे सकती हैं आप? दे सकती हैं आप? रूही बस इसलिए इसे लेकर आई घर में क्योंकि इसके माँ बाप नहीं मिले। जैसे मिल जाएंगे ये चला जाएगा दादी। और अगर माँ बाप नहीं मिले तो? तुम दोनों अभी बच्चे हो, दुनियादारी की समझ नहीं है तुम्हें। अरे क्या पता किसका खून है ये। कल को अगर इसके माँ बाप आ गए, हम दो लोगों से कुछ ऊंच नीच हो गई और उन्होंने हम पर इल्जाम लगा दिया तो क्या करोगे? या फिर क्या पता इस मधुबाला की तरह ये बच्चे के माँ बाप भी फरेबी हो, अपने बच्चे से छुटकारा पाने के लिए ये सब कर रहे हो। ये सब आप मुझे क्यों सुना रही हैं? क्योंकि आज फिर ये दोनों वही गलती करने जा रहे हैं। एक अनाथ को अपने घर में पनाह देकर मुसीबत मोल ले रहे हैं। इस औरत को तुम बेसहारा समझकर घर ले आए थे ना, क्या हुआ? आज ये बेसहारा औरत इस घर की समदर बनी बैठी है। इसलिए मुझे इस घर में कोई ऐरा गहरा बच्चा नहीं चाहिए। रूही, इस बच्चे को जहां से लाई थी ना तुम, वापस वही छोड़ कर आओ। जाओ। एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा खेल तुम्हारा ही रचाया हुआ है? देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।